सो मन के जोहार। तो ई वीडियो में हमें बात करब वो 12 ठू म्यूचुअल फंड के बारे। वो 12 ठू म्यूचुअल फंड के बारे जानब और हम उके जैन के हमार इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करब से के बढ़िया से हमें करे परब। तो चला एखन ई 12 ठू म्यूचुअल फंड के बारे हमें जानीला जेके कॉमनली हमार लेके आदि मन उकर में इन्वेस्टमेंट करेना का ले करेना इकर फायदा का है के नुकसान का है कि सबके हमें एखन बात करब। उकर बदे हमें सीखब कि मार्केट कैप कैसन बनेला, इगो का है के कैलकुलेशन में कैसन होला, ये सब कर डिटेल्स में हमें बात करब। पहले हमें बात करीला मार्केट कैप कहले अगर एग्जांपल लगबो मैं कोनो कंपनी चलात हो और वो कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सपोज वो कंपनी के शेयर प्राइस के दाम है 10 रुपया और मार्केट में सब मिला के 1000 ठू शेयर है। तो करंट मार्केट प्राइस इंटू टोटल शेयर मतलब 10 इंटू 1000 कर ले 10,000। तो 10,000 रुपीज मार्केट कैप 4 रकम के रहेला। गोटे है के लार्ज कैप, दूसरा है के मिड कैप, तीसरा है के स्मॉल कैप और चौथा है के माइक्रो कैप। जो माइक्रो कैप के उतना महत्व नहीं देवल जाएला से कर ली के हमें ये वीडियो में डिस्कस नहीं करब। हमें मेनली 3 ठू मार्केट कैप के डिस्कस करब और उकर बदे हमें म्यूचुअल फंड आ जाब। तो लार्ज कैप कहले का होला जेकर मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है के कहल जाएला लार्ज कैप। जितना भी हमारे निफ्टी 50 में है वो सब लार्ज कैप है के और उकर जो मार्केट कैप माना है 20,000 करोड़ से ऊपर रहेला। और ये वैल्यू मन के हमें कहाँ से देखे परब, ये मार्केट कैप मन के हमें कहाँ से जाने परब। एक तो है मनी कंट्रोल से हमें जाने परब, एक वेबसाइट है उकर बदे screener.com करके है, वहां से भी हमें जाने परब। तो screener.com और मनी कंट्रोल के बारे हमें डिटेल्स में और कोनो वीडियो में बात करब। तो इस वीडियो में हमें वो है मार्केट कैप के बारे जानब और म्यूचुअल फंड के बारे जानब। एखन हमें मिड कैप के बात करब। मिड कैप के मतलब यह होला जेकर मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के भीतरे है उखे कहल जाएला मिड कैप। उकर बादे स्मॉल कैप फंड के मतलब यह है कि उकर मार्केट वैल्यू जोन रही 5,000 से 1,000 करोड़ भीतरे रहे चाहिए उखे हैं कहल जाएला स्मॉल कैप। उकर बदे माइक्रो कैप कहले 1,000 करोड़ से जितना भी नीचे है उमन सब है के माइक्रो कैप। एखन तो हमें जानली कि लार्ज कैप का है के मिड कैप का है के स्मॉल कैप का है के। उकर बदे हमें एखन 12 ठू म्यूचुअल फंड के बारे जानब और हम उके जैन के हमार इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करब से के बढ़िया से हमें करे परब। तो चला एखन ये 12 ठू म्यूचुअल फंड के बारे हमें जानीला जेके कॉमनली हमार लेके आदि मन उकर में इन्वेस्टमेंट करेना का ले करेना इकर फायदा का है के नुकसान का है कि सबके हमें एखन बात करब। सबकर से पहले आवेला लार्ज कैप फंड। पहले भी बता लो रौरे मन के लार्ज कैप फंड का होला जेकर मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर रहे से के हैं कहल जाला लार्ज कैप फंड। ई लार्ज कैप फंड में जितना भी बड़का कंपनी मन रहेला, लेकिन इकर में का होला जे फंड मैनेजर रहेला वो तो बड़का कंपनी मन के हुआ लगेला और एक फंड बनाएला। लेकिन वो का करेला जे बड़ कंपनी मन है वो ऑलरेडी ग्रोथ हुई चुकी है, मतलब उके और के हो टक्कर देग वाला न खाए। तो सेकर लगिन वो 10% के प्रॉफिट में अनुअली बढ़ी या फिर 15% में कोनो फर्क नहीं पड़ेला, वो खाली प्रॉफिट बना ले होला उके। तो सेकर लगिन वो धीरे धीरे कुछ लेके चलते रहेला। सेकर लगिन वो इंडेक्स के हमारे जो सेंसेक्स है निफ्टी है वो इंडेक्स के बीट करे नहीं पड़ेला। मतलब उकर जो रेट ऑफ रिटर्न है और इंडेक्स के जो रेट ऑफ रिटर्न है सके कंपेयर करा फले जो इंडेक्स के रेट ऑफ रिटर्न रहे वो बगरा रहेला 12 से 15% के भीतरे रहेला इगो। तो इगो सब बरा इंडेक्स गो बगरा रहेला और जो लार्ज कैप फंड रहेला से गो कम रहेला। सेकर लगिन बहुत इन्वेस्टर मान के ये लार्ज कैप फंड के अवॉइड करेना हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं करेना। तो यह है के लार्ज कैप फंड। नेक्स्ट है के इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड सबकर फेवरेट है के मोर भी फेवरेट है के। इकर में जो मार्केट में है सेंसेक्स और निफ्टी यह के हैं वो फंड मैनेजर को अपन म्यूचुअल फंड में ले गया और जो शेयर मन है स्टॉक मन है वो है स्टॉक के लेके वो इंडेक्स फंड बनाएला। और इकर में एक्सपेंस रेशियो मन और चार्जेस मन बहुत कम रहेला। सेकर लगिन हमें जो बारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करीला तो बहुत सारा पैसा हूँ बचैला और मार्केट के ग्रोथ जैसे होला और ये हमार फंड भी उसने ग्रो है। तो है के इंडेक्स फंड। तीसरा है के मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड
रौरे मन के पहले ही बता हो, जेकर मार्केट कैप 5,000 से 20,000 भीतरे रही सके मिड कैप फंड कहल जाएला। तो इगो तनिक बाढ़ से तनिक छोट कंपनी रहल, तो इकर में अग्रेसिव उकर मैनेजर मन रहना हमें किसन और बढ़े परब सके से है मोटिव में उमन बेसले है किसन इन्वेस्टमेंट करे है कहाँ का करे के उकर कंपनी के मालिक मन उ सब लेके सोच विचार रही कि मन काम करे ना सेकर लगिन उके अग्रेसिव फंड भी कहल जाएला, काहे कि उगो ज्यादा वोलेटाइल होएला, जैसे एकदम से बढ़ा थे, एकदम से घटा थे, एकदम से ऊपर भागा थे, यह लेके ऊपर चाल रहेला सेकर लगिन इगो ज्यादा वोलेटाइल रहेला। और इगो जोन सेंसेक्स है उकर से कट्टी कुल बगरा 15 से 17% रेट ऑफ रिटर्न देवेला, और बहुत मन इकर में ही इन्वेस्टमेंट करेना, काहे कि ई बगरा रेट ऑफ रिटर्न देवेला लॉन्ग टर्म में। उकर बादे आवेला स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड जैसे कि रौरे मन से मैं पहले भी बताए रहो कि कर मार्केट कैप जोन रही 5,000 करोड़ से 1,000 करोड़ के भीतर जोन भी रही कंपनी के मार्केट कैप को उखे कहल जाला स्मॉल कैप फंड। तो फंड मैनेजर को जो म्यूचुअल फंड कर फंड मैनेजर को जितना भी कंपनी है ई कैटेगरी में 5,000 से 1,000 वाला भीतरे उके लेके उगो अपन फंड बनाएला, और इगो बहुत मतलब बहुत स्पीड वोलेटाइल होएला, एकदम से ऊपर चढ़ा था एकदम से नीचे हुआ था। एज कम है 20 साल 25 साल 30 साल है, तो वहाँ मन इन्वेस्ट करे पर काहे कि मन पास एखन करेंटली मन कर फ्यूचर प्लान रही कर जॉब मन नवा नवा लग रही या फिर जॉब करात रहा, तो मन ऊपर नीचे अप एंड डाउन के झेलक पर मैं ना कि जे रिटायरमेंट हुई जाए और रिटायरमेंट होए वाला है मन लगिन प्रीफर नहीं करल जाए के। तो सेकर लगिन रौरे मन अगर 20-25 या फिर 30 साल के भीतर ही तो ई फंड में इन्वेस्ट करे परल, और इन्वेस्ट करे से पहले बेसे जांच पड़ताल करे करब ओकर बाद इन्वेस्टमेंट करब होले बढ़िया रही। पांचवा आवेला फ्लेक्सी कैप फंड। तो इकर नाम जैसे न है उसने ही इगो रहेला, इकर जो फंड मैनेजर है के वो सब रकम के फंड के ले गेला, लार्ज कैप फंड के ले गेला, मिड कैप फंड के ले गेला, स्मॉल कैप फंड के ले गेला, ओकर एक पोर्टफोलियो बनाएला सबके मेसा पोसा मिक्सचर करके के फ्लेक्सी कैप फंड करके बनाएला। तो ई उतना पॉपुलर ना लगे और यहाँ बहुत मन इन्वेस्टमेंट नहीं करे ना, सो इकर लगिन मई के ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। छठवा नंबर में आवेला मल्टी कैप फंड। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड रहेला वह लेके मल्टी कैप फंड रहेला। वो मल्टी कैप फंड में एक तो सेक्टरल बेस में वो फंड मन के हुआ डालल जाएला, स्टॉक मन के डालल जाएला, या फिर मार्केट कैप देख के सेक्टरल बेस में कहले फाइनेंस रहेला, एग्रीकल्चर रहेला, रियल एस्टेट रहेला। तो सब स्टॉक मन के लेके सेक्टरल मन के लेके फंड बनल जाएला, ओकर बाद हुआ इन्वेस्टमेंट करेला। फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में यह अंतर है, ये फ्लेक्सी कैप फंड से तनिक मल्टी कैप फंड को तनिक 1-2% 3% तक एक्स्ट्रा रेट ऑफ रिटर्न देवेला, बस यह अंतर है और दोनों में कोनो अंतर न है। सातवां है के डिविडेंड यील्ड फंड। तो डिविडेंड यील्ड फंड में यह है कि जमन रिटायर होए का है या फिर रिटायर हुई जाए तो मन लगिन बेच सके कहल जाएला। इगो कहले कि यहाँ डिविडेंड देवल जाएला। डिविडेंड के मतलब है कि अगर बड़े कंपनी चला थे, स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो वो साल में एक बेर डिविडेंड देवेला, 4 रुपया 5 रुपया पर शेयर करके देवेला। सपोज मोर पास है टाटा मोटर्स के 100 शेयर है और इस साल वो डिविडेंड अनाउंस करला, एक शेयर के पीछे 5 रुपया होले, मोके 500 रुपया मोर बैंक अकाउंट में मन कर डेट रहेला गोटे, वो डेट में मोर अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो यह के कहा जाएला डिविडेंड। सो म्यूचुअल फंड में भी ऐसे डिविडेंड यील्ड फंड रहेला, और वो फंड में हमें अगर इन्वेस्टमेंट करा थी बोले वो फंड मैनेजर को ऊपर में हिसाब किताब करके कितना भेटाए है वह हिसाब में वो अकाउंट होल्डर के जो फंड होल्डर के अकाउंट में वो पैसा जमा कर देवेला। तो इकर फायदा यह है कि तो बेसिकली जो मन रिटायर होने वाला है या फिर रिटायर हुई चुकी है तो मन ई फंड में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करे ना। और आठवां है कि वैल्यू फंड। वैल्यू फंड का मतलब है कि जन कंपनी जन स्टॉक मन के फंडामेंटल स्ट्रांग रहेला, जेकर बैलेंस शीट मन मैनेजर मन बढ़िया है, लेकिन वो कंपनी के ग्रोथ नहीं होते, कोनो अटक जाए, जैसे कि सेक्टरल वाला रहेला, वर्षा पानी बेस नहीं होला, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर मन नहीं बेचाई या फिर धान मन के सीड्स मन नहीं बेचाई, तो वो कंपनी में जे चला था ट्रैक्टर जे बेचा थे या फिर जन धान के सीड्स जे बेचा थे वो कंपनी मन नहीं चले पारी। लेकिन उकर फंडामेंटल जो है बहुत स्ट्रांग है, उकर बैलेंस शीट बढ़िया है, उकर जे चला थे मालिक जो है बढ़िया है, लेकिन
वो क्लाइमेट के वजह से या फिर कोनो कोनो रीजन से वो कंपनी को ओकर स्टॉक को परफॉर्म बेस नहीं करा थे, लेकिन फंड मैनेजर को वो ओसन कंपनी मन के अपन फंड में ले गेला, उ सबके अपन फंड में रखेला और उके एक ठू फंड बनाए के उके वैल्यू फंड कहल जाएला। लेकिन मोस्टली उकर में जे मन म्यूचुअल फंड मन के बारे जाने ना या फिर जेके जानकारी है तो उकर में इन्वेस्टमेंट नहीं करके अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में ना है, वो इन्वेस्टमेंट में करे ना। सो यह रहे वैल्यू फंड। 9 नंबर है कि कॉन्ट्रा फंड। तो कॉन्ट्रा फंड कर मतलब रहेला जैसे जे कॉन्ट्रा फंड के मैनेजर रहेला वो तनिक रिसर्च करेला, उकर बादे जोन जोन स्टॉक में फ्यूचर के देख के उस स्टॉक में या फिर वो कंपनी में फ्यूचर कैसे ग्रोथ है उके प्रिडिक्ट करेला। मतलब श्योर शॉर्ट तो नहीं, पॉसिबिलिटी है कि प्रिडिक्ट करेला कि ई कंपनी को नेक्स्ट 2 साल 3 साल में अच्छा परफॉर्म करी, कर स्टॉक मन बढ़िया दाम बढ़ी, तो ओसन स्टॉक मन के ओसन शेयर मन के वो चूज करेला और वो उस स्टॉक के वो फंड के बनाएला। तो ये है कि कॉन्ट्रा फंड। तो इकर में लॉस और प्रॉफिट 50-50% रहेला। अगर हो ही गलत तो बढ़िया हुई, नहीं होला तो वह कछुआ लेके धीरे धीरे चलाते रही। 10 नंबर है कि फोकस्ड फंड। इकर मतलब होएला जोन फंड मैनेजर है, फोकस्ड फंड के जोन फंड मैनेजर है वो पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर पर्टिकुलर स्टॉक में वो फोकस करेला। जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस में पूरा फोकस करके और फाइनेंस कर रहे हैं स्टॉक मान के लेगी, जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज होल्डिंग है, एचडीएफसी फाइनेंस है, जितना रकम का फाइनेंस कंपनी मन है वो फाइनेंस कंपनी के लेगी और उके फंड बनाई और उके कहा जाला फोकस्ड फंड। कहे कि वो फोकस करेला, फाइनेंस में फोकस करेला या फिर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में फोकस करी, रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट में फोकस करी। है कि फ्यूचर के प्रिडिक्ट करेला और एक बार 2 साल 3 साल में वो जो सेक्टर रहे, फाइनेंस सेक्टर रहे या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर रहे या फिर कंज्यूमर बेस्ड सेक्टर रहे, तो ये सब जो सेक्टर रहे वो बढ़िया से चली कह के वो प्रिडिक्ट करेला और वो फंड मन के वो स्टॉक मन के लगेला और वो फंड बनाएला और उकर में इन्वेस्टमेंट करेला। सो ये भी उतना पॉपुलर फंड ना ले तो सेकंड रौरे मन एक बार सोच बुझ के ई फंड में इन्वेस्टमेंट करब। नेक्स्ट 11 है के थेमेटिक फंड। सो थेमेटिक फंड कर मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म कर फंड रहेला, जैसे 8 से 12 महीना लगिन जिको इन्वेस्टमेंट करे है ना। सो इकर ई होएला कि वो थेमेटिक फंड में सेक्टरल बेस में, जैसे एखन वर्षा पानी के सीजन है बोले वर्षा पानी के सीजन में का कर बिजनेस ज्यादा हुई, एक तो ट्रैक्टर कर बिजनेस मन ज्यादा हुई, सार मन कर बिजनेस, फर्टिलाइजर सार मन जो होला उकर बिजनेस ज्यादा हुई, उकर बादे सीड्स मन, मंजी मन, धान कर मंजी मन होला, ये सब कर बिजनेस मन ज्यादा हुई। तो जो फंड मैनेजर है वो प्रिडिक्ट करेला कि एखन वर्षा सीजन चलाते होले ई ट्रैक्टर जे कंपनी मन बनाएला, उकर बादे सार मन जे बनाएला या फिर मंजी मन जे बेचेना वो कंपनी के स्टॉक के लेगी और वो एक फंड बनाई, तो इखे कहा जाला थेमेटिक फंड। तो ई प्योरली 8 से 12 महीना कर लगिन रहेला और ई सीजनल बेस में रहेला। लास्ट जोन है कि ELSS फंड, इकर मतलब होएला इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो इकर फायदा यह है कि जे मन नौकरी करा थी या फिर जेकर इनकम 5 लाख से ऊपरे है तो हमके टैक्स दे पड़ेला, वो मन के टैक्स दे पड़ेला। सो गवर्नमेंट का करेला 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख तक तो छूट देवेला। सपोज मोर इनकम ईयरली इनकम 7 लाख रुपया है तो उकर में 1.5 लाख छूट देवी, उकर बाद जितना बैलेंस बचा थे उकर में टैक्स लगेला। अगर मैं ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करा तो बोले 1.5 लाख कर टैक्स बेनिफिट रही जेके ATC में फाइल करल जाएला टैक्स सेविंग लगिन। सो ELSS फंड कर पर्पस यह है कि और टैक्स सेविंग लगिन है ELSS फंड में सेविंग इन्वेस्टमेंट करल जाएला। सो ई वीडियो में हमें जाने पर मार्केट कैप का है के और क्या रकम कर मार्केट कैप मना है और 12 म्यूचुअल फंड के बारे हमें जाने पर ली। सो रौरे मन के अगर ई वीडियो बेस लगल तो रौरे मन ई वीडियो को लाइक कर और ई वीडियो के हमारे आदिवासी मन से शेयर करा, जेकर द्वारा कि हमारे आदिवासी मन में एक अवेयरनेस आई म्यूचुअल फंड के बारे और बढ़िया से जाने पर पाए, बुझे पर पाए और अपन इन्वेस्टमेंट जर्नी के बढ़िया से बढ़िया बनाए पर पाए और ग्रोथ करे पर पाए। और सबक लास्ट में रौरे मन से अर्जी करन कि चैनल के सब्सक्राइब करा। रौरे मन के एक सब्सक्राइब मोके मोटिवेटेड और एनर्जी देवेला एक बढ़िया और बेहतरीन वीडियो बनाए के लगिन। तब तक लाइफ में रोज 1% बढ़ते रहा। सब मन के जोहार।